नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में एक नया सवाल जन्म ले रहा है। तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा पस मंजर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कारकुन यानी पीटीआई टाइगर्स नई मिशन के साथ मैदान में उतर चुके हैं। क्या ये एहतजाज नेपाल और बांग्लादेश की तहरीकियों से भी बड़ा साबित हो सकता है? आइए तफसील जानते हैं। तो नाजरीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। हुक्मरानों की हवा निकल गई है और अच्छी खासी निकली है। वो जो इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मियाँ साहब जो है प्रेशर लीक करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा वाला मामला नहीं है, बल्कि हुक्मरानों की हवा मुस्तकिल और काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी है और थोड़ी सी बाकी है, और उसके लिए वो खौफजदा हैं। इसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा। दूसरी जानिब जो है मिशन अजान, हुक्म अजान जो है वो मिशन नूर, वो कंप्लीट हुआ, और जो अगला मिशन आ रहा है वो भी हुक्मरानों के लिए काफ़ी परेशान कुन होगा। ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं इस वक्त हो क्या रहा है। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त आर्मी चीफ सिपा सलार पाकिस्तान से बाहर, वजीर आजम पाकिस्तान से बाहर, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर, पीपल्स पार्टी लाताल्लुक हो चुकी है, और बाकी जो अहम तरीन किचन कैबिनेट है वो भी पाकिस्तान से बाहर है। वजीर खारजा हैं, वजीर दिफा हैं और बाकी लोग हैं। और ये बाहर कर क्या रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में होना चाहिए था। पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हो चुके हैं, मईशत बदतर है, कर्ज़ों की मईशत है, और 80-90 हज़ार अरब रुपया पाकिस्तान पे कर्जा है। लेकिन ये हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतनी अय्याशियाँ क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? और बाहर पाकिस्तान के अंदर ये कोई एक छोटा सा जलसा करने के लिए तैयार नहीं, छोटे से गैदरिंग से खिताब करने के लिए तैयार नहीं। बाहर आके इतने भारी भरकम क्यों ओवरसीज पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पे धाक बिठाने की कोशिश क्यों की जा रही है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त पहली कोशिश जो हो रही है, तमाम के तमाम हुक्मरान जो हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, वजीर खारजा, वजीर, सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की मिन्नतें की जा रही हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की मिन्नतें की जा रही हैं, और कॉमनवेल्थ का जो हेड ऑफिस है, सेक्रेटरीट है, और यहाँ पे जो बरतानवी वजीर आजम है, बरतानवी हुकूमत है, उनको कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से वो जो रिजल्ट रिपोर्ट है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की इलेक्शन फरवरी 2024 के बारे में, उसको रिलीज ना होने दें और उसको रोकें। ये इस वक्त कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर वो रिलीज हो जाती है ऑफिशियली तो उसके बाद इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और दूसरा ये कि उसकी कोशिश की जा रही है। दूसरा ये कि जो मिशन नूर और हुक्म अज़ाम, ये जो कामयाब तरीके से तहरीक चली और लीडरलेस जो है वो एहतजाज का एक नया तरीका, नए नए तरीके आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में एक और काम शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और अपोजिशन, और उसमें पाकिस्तान के अवाम के पास ये अब आ रही है, ये लीड वो करेंगे। दरमियान में से इमरान खान और हुक्मरान, इमरान खान और उनकी पार्टी और अवाम, दरमियान में से पार्टी जो है वो अब एक साइड पे उसे रख दिया गया है, और अब अवाम और इमरान खान बराह रास्त हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बराह रास्त मुंसलिक हो रहे हैं। पहले भी थे, लेकिन अब जो एहतजाज करना है, मूवमेंट चलानी है और हुकूमत के खिलाफ, इस नाजायज निज़ाम के खिलाफ, अब अवाम खुद उसको लीड करेंगे, और उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होगा वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का होगा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद बयान कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे। लिहाजा वो अब इस लाइन पे, लाइन ऑफ एक्शन अब ये होगा, और अवेयरनेस और पैदा की जाएगी। और ख़ास तौर पे अब जो अगला मरहला आने वाला है, मिशन जो अगला मिशन है, मिशन हुक्म अज़ां और मिशन नूर के बाद, वो भी एक बिल्कुल अनोखे किस्म का एहतजाज का तरीका होगा, जो कि अट्रैक्ट करेगा पाकिस्तान के अवाम को और मीडिया को, और उसमें ना ही दफ़ा 144 लगेगी और ना ही दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे और ना ही कुछ और किया जा सकेगा। क्योंकि हुक्म अज़ां में भी मैं देख रहा था कि बाकायदा तौर पे अजान देने पर जो है वो FIRs हुई हैं, और ये कहाँ पे हुई हैं? पंजाब सरकार ने की हैं। और ये है इनकी हालत, क्योंकि पहले इस तहरीक को वो एक मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई और कुफ्र के फतवे जारी करने की कोशिश की गई। अब पता चला है कि वो जो स्क्रीन, वो जो किताब का एक सफ़ा खास तौर पे बयान किया जा रहा था, तो जाहिद गशकोरी साहब ने कहा कि उन्होंने पूछा
कादियानी कम्युनिटी से कि आप कोई इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ ये जो फैलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये एक फेक जो है था वो फैलाया गया, एक फेक पेपर के जरिए ये सारी कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की गई। तो लेकिन उसका असर फौरी तौर पे ज़ाइल हो गया और ज़ाइल होने के बाद कल जो है मिशन हुक्म अज़ां और मिशन नूर बहुत कामयाब हुआ, जिसके बाद अब अगला जो है एक लीडरलेस तहरीक का एक मॉडल वो है आज़ाद कश्मीर में तैयार हो रहा है। और आज़ाद कश्मीर में आज जो दिन गुजर गया, 5 साबिक वज़राए आज़म और तमाम सियासी जमातों ने मिलकर वहाँ पे एक किया जी जलसा। वो जलसा जलसी में तब्दील हुई और 5 साबिक वज़राए आज़म और तमाम जमातें मिलकर भी वहाँ पे चंद 100 से ज़्यादा लोगों को जमा नहीं कर सकी। और कश्मीर के अवाम, वो भी ज़ाहिर है हमारा डीएनए एक ही है और इसी सरजमीन के हम वासी हैं, तो कश्मीर में वो एक रोल मॉडल जो है वो तैयार हो रहा है, लीडरलेस। और वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी बन गई है। उन्होंने अपने मुतालबात रखे हैं, पहले भी मुतालबात मनवाए और अब फिर मुतालबात रखे हैं और वो एहतजाज करने जा रहे हैं, एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोग। नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त एक नए मोड़ पर खड़ी है। तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा अदालती केसेस, गिरफ्तारियों और सियासी दबाव के बायस ज़्यादा सरगर्म नजर नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के आम कारकुन जो खुद को पीटीआई टाइगर्स कहते हैं, नए अज़म के साथ मैदान में निकल आए हैं। ये कारकुन सोशल मीडिया से लेकर अवामी मकामात तक पार्टी के बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि असल ताकत अवाम के जज्बे और हिमायत में है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन इस वक्त पार्टी की रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है। क़यादत महदूद है, लेकिन कारकुनों की सरगर्मियाँ बढ़ रही है। जलसे, रैलियाँ और एहतजाजी मुजाहरे ज़्यादातर इन्हीं के दम पर हो रहे हैं। बाज़ माहिरीन इसे खित्ते की अवामी तहरीकों से तशबीह दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर नेपाल और बांग्लादेश में जब अवाम ने हुक्मरान तबके के फैसले के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो इन तहरीकियों ने तारीख बदल दी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसा मंजरनामा सामने आ सकता है? कुछ तजियाकार समझते हैं कि हालत इस तरफ बढ़ रही है क्योंकि अवामी नाराज़गी और सियासी दबाव दोनों अपनी जगह मौजूद है। अगर कारकुनों ने इसी शिद्दत के साथ एहतजाज जारी रखा तो यह तहरीक किसी बड़ी तब्दीली का पेश खेमा साबित हो सकती है। अलबत्ता नाक़िदीन इस ख्याल से इत्तिफाक नहीं करते। इनके मुताबिक पाकिस्तान की सूरत हाल नेपाल और बांग्लादेश से मुख्तलिफ है, यहाँ तक कि मराकज़ मतनू है और अवामी तहरीकें अक्सर इदारा जाती फैसलों के दबाव में अपनी समत को देती है। इसलिए ये कहना काबिल इज़्ज़त वक्त है कि पीटीआई कारकुनों का ये मिशन किस हद तक कामयाब होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।